I welcome you all to the next function of marketing and salesmanship of your FY BCom. In this session, we will be dealing with the factors considered for product management. Product management के लिए हम कौन से factors consider करते हैं वो हम ये session में पढ़ेंगे. In previous session we completed about product life cycle. जैसे एक living being की अपनी एक cycle होती है, जैसे childhood, फिर फिर एक चाइल्डहुड से यंग, यंग से टीनेज, टीनेज से यूथ, यूथ से फिर ओल्ड, ओल्ड से फिर डेथ. Similarly, when a product comes into existence, it also has to go through several stages. First one is the introduction stage, second one is the growth stage, third one is the peak stage, fourth one is the maturity and fifth one is the decline stage. क्या होता है कि एक जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो स्लोली 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 वो मार्केट को इंट्रोड्यूस होता है. वंस इट स्टार्ट इंट्रोड्यूस्ड, जैसे ही वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गया फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है. एंड वंस द ग्रोथ इज़ देयर, people start preferring that product in the market, and it goes to the higher level, that is maturity stage, where no other product is demanded except this product. Once this stage has occupied by any of the product, that is the maturity stage, then it has to be ready for the declining stage also. Ultimately, once it reaches to the maturity period, the other product comes into market and people start moving their demand from this product to the other product. Therefore, the first product starts experiencing a decline stage. Decline stage के वक्त क्या होता है, कुछ कंपनीज जो होते हैं वो जल्दी से बैकआउट कर लेते हैं, मार्केट से चले जाते हैं. बट कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं वो लास्ट डिमांड तक अपना वेट करते रहते हैं, बड़े बड़े कंपनीज. बट छोटे कंपनी जो होते हैं वो स्लोली एंड ईजिली दे गो आउट ऑफ द मार्केट. तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर आज बाय द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन. और इसके आंसर्स में हमें डिफरेंट स्टेजेस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं. फर्स्ट स्टेज जो था दैट वाज इंट्रोडक्शन स्टेज. एंड इंट्रोडक्शन स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? हाई इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट हाई है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स भी हाई है. नेक्स्ट वन है लिमिटेड सेल्स है, लो प्रॉफिट होता है एंड लिमिटेड कंपटीशन होता है. सेकेंड स्टेज है ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज पर क्या होता है? कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है प्रोडक्ट की, प्राइस में रिडक्शन आ जाते हैं एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द सेल्स. नेक्स्ट वन इज़ द मैच्योरिटी स्टेज. मैच्योरिटी स्टेज में 3 स्टेजेस बताए गए हैं, दैट इज़ द ग्रोथ मैच्योरिटी, दैट स्टेबल मैच्योरिटी एंड डिकेइंग मैच्योरिटी. ये 3 स्टेजेस होते हैं मैच्योरिटी के. और इस स्टेज के जो कैटेगरी फीचर्स है, यहाँ पर क्या होता है? सेल्स इंक्रीज़ होते हैं एट एन डिक्रीजिंग रेट. इंक्रीज़ तो हो जाते हैं सेल्स, लेकिन जिसका रेट है वो डिमिनिशिंग हो जाता है. देन है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन एकदम टिफ हो जाता है. वीक कॉम्पिटिशन, एग्जिस्ट ऑफ वीक कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा वीक हो जाते हैं यहाँ पर. फिर न्यू चेंज इन द प्रोडक्ट में नए चेंजेस लाने होते हैं. और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर्स को हमको इंक्रीज़ करना होता है. तो फोर्थ स्टेज क्या है फिर? डिक्लाइनिंग स्टेज. डिक्लाइनिंग स्टेज पर क्या होता है? सेल्स इलास्टिक हो जाते हैं, प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाता है एंड प्रोडक्ट मार्केट से एग्जिस्ट हो जाता है. दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट अ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट हैज़ ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल. क्लियर टू इट? नाउ कमिंग टूवर्ड्स टूडेज सेशन, दैट इज़ फैक्टर्स कंसिडर फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट. एक प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए हमें कौन से फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देना होता है? देयर आर 4 फैक्टर्स विच नीड टू बी गिवन इम्पोर्टेंस ऑफ. फर्स्ट वन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फिर प्रोडक्ट पोजिशनिंग, फिर उसके बाद है प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, फिर उसके बाद है फोर्थ वन इज प्रोडक्ट एलिमिनेशन. फर्स्ट वन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग. Product differentiation of product positioning, today we will be dealing into this session. In the next session we will be dealing with
the product simplification and product diversification, and then we'll deal with product elimination. Clear to it? Okay, chalo, let's move further with the detailed explanation of what is product differentiation and product positioning. Clear to it? Okay. Product differentiation. In order to compete in the market place, any firm has two routes. One is the price route and the other one is the non-price route. The non-price route makes the market totally dependent on the product to face the competition. Product differentiation and product positioning helps a firm to compete ऑन अ नॉन प्राइस प्लेटफॉर्म. अभी देखो, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में कॉम्पीट करता है तो उसके पास दो रूट्स होते हैं कि कौन से रूट से वो प्रोडक्ट मार्केट को कॉम्पीट करे. एक वन है प्राइस रूट. प्राइस रूट मीन्स सबसे लोवेस्ट प्राइस चार्ज करके हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कंपटीशन को गेन कर सकते हैं. एंड दूसरा कि प्रोडक्ट में ऐसे कुछ चेंजेस लाए, ऐसे कुछ फीचर्स लाए या ऐसे कुछ क्वालिटीज़ लाए जो सबसे अलग हमारा प्रोडक्ट करे मार्केट में, एंड पीपल स्टार्ट प्रिफरिंग आवर प्रोडक्ट्स ड्यू टू द यूनिक फीचर, नॉट फॉर द प्राइस. जब आप यूनिक फीचर्स के वजह से आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, देन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्ट पोजिशनिंग टेक प्लेस. बट जब प्राइस के वजह से आपका कंपटीशन पे इफ़ेक्ट हो जाता है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज प्राइस डिफरेंशिएशन और product positioning. Product differentiation and product positioning is basically a route which the company adopts with respect to non-price policy. Clear to it? Okay. Product differentiation and product positioning helps a firm to compete on a non-price platform. ये product positioning और product differentiation help करता है कोई भी firm को नॉन प्राइस प्लेटफॉर्म पर कॉम्पीट करने के लिए. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ अ पिक्यूलेट टू प्रोडक्ट पोजिशनिंग. बोथ आर इंटरकनेक्टेड. प्रोडक्ट पोजिशनिंग और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है. चलो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. समझ में आया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक कोई भी प्रोडक्ट को जब मार्केट में कॉम्पीट करना होता है तो ही विल अडॉप्ट एनी वन ऑफ द मेथड फ्रॉम द टू रूट्स. वन इज़ द प्राइस रूट, दूसरा है नॉन प्राइस रूट. प्राइस रूट मीन्स आप आपके प्रोडक्ट का प्राइस सबसे लो रखे या कुछ डिस्काउंट्स दे सो दैट द पीपल अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट. But basically non-price route is the route which the companies adopt by keeping or by having a unique characteristics or unique identification of your product in the market, and therefore the people start preferring your product. Clear to it? And totally non-price route जो है ये product differentiation and product positioning जो है ये non-price platform पे ही compete करने के लिए help करता है और ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. तो आगे चलो देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ प्राइस डिफरेंशिएशन, देन विल सी फर्दर व्हाट इज़ प्रोडक्ट पोजिशनिंग ऑल्सो. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्लेंड द डिमांड टू द विल ऑफ सप्लाई. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आप आपके प्रोडक्ट में रखें सो दैट द डिमांड फॉर द कस्टमर्स कैन बी सेटिस्फाइड. द डिमांड इज़ एडजस्टेड टू द सप्लाई कंडीशन. जैसे सप्लाई कंडीशंस होंगी, अगर आप आपके प्रोडक्ट का डिमांड वैसे एडजस्ट करते हो तो एट दैट टाइम इट इज़ सेड एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन द ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू सिंगल आउट इट्स मार्केट ऑफरिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपीटिंग गुड्स इन द मार्केट. क्या होता है, अगर आपका कंपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अडॉप्ट कर रहा है, इसका मतलब है वो आपके सप्लाई को एडजस्ट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन और मेकिंग सर्टन यूनिक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट which the other company or other product is not making, and therefore the product has become the product differentiation. This is done by
sliling out some special features of the product or comparing to the competing product. If the firm succeeds in convincing the market or consumer that is given product in different or better than the ones available in the market, the consumer will be more declined to buy the firm's product and not the competing product. अगर आपने जो डिफ्रेंसिएशन आपके प्रोडक्ट में रखा है, अगर कंज्यूमर या मार्केट को वो पसंद आ गया और वो कन्विंस हो गए, तो दे विल परचेस योर प्रोडक्ट. ऑल द डिमांड फॉर द मार्केट विल मूव ऑन टू योर प्रोडक्ट rather than the competing product, and this is way you make a success in the market. In product differentiation, color, size, shape, brand name plays a very important role in the रोल. और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, आप किस हालत से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंस करते हैं वो पता नहीं, बट आपके प्रोडक्ट को इतना यूनिक करते हो आप किसी और से कि लोग आपका ही प्रोडक्ट पसंद करने लगते हैं, भले शेप से हो, साइज से हो, टेस्ट से हो, प्रेफरेंस से हो, स्पेशल सर्विसेज से हो, व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग विथ, नो मैटर व्हाट, एंड देयरफॉर फॉर दिस रीज़न योर प्रोडक्ट इज़ बीन अट्रैक्टेड. Differentiation is done through branding and packaging. Product differentiation are stressed to promote and psychological segment. Good example are the market for detergent, toilet soaps, cosmetics, toothpaste and many other cosmetic product. देखो एग्जाम्पल कैसे हैं, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले लो, सोप्स का एग्जाम्पल ले लो. दे चेंज द फ्रैग्रेंस, दे चेंज द टेक्सचर्स, दे चेंज द फ्लेवर्स, दे चेंज द शेप्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट. The one limiting factor of product differentiation or branding is the even increased cost of advertisement and promotion. Product differentiation का एक ही डिसएडवांटेज है कि वो प्रमोशन या फिर एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट इंक्रीज़ करता है, क्योंकि लोगों तक पहुंचना होता है उसको कि देखो हमारे प्रोडक्ट में ये डिफ्रेंसिएशन है रादर देन द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट. एंड देयरफॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल कॉस्ट. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन शॉर्ट मीन्स मेकिंग योर प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट पीपल डिमांड for your product, not because of low price but because of the features or but because of the different characteristic what you have made into your product. This is called as product differentiation. Now let's move further with product positioning. Positioning start with a product, but positioning is not what you do to a product. पोजीशनिंग जो होता है ये प्रोडक्ट से ही स्टार्ट होता है, लेकिन वो पोजीशनिंग प्रोडक्ट के साथ, बट पोजीशनिंग इज़ नॉट व्हाट यू डू टू द प्रोडक्ट का जो हम करते हैं उसको पोजीशनिंग नहीं बोलते. पोजीशनिंग इज़ व्हाट यू डू टू मेंट ऑल द प्रोस्पेक्ट्स. पोजीशनिंग का मतलब है कि आप हर वो चीज़ जो करते हो जो प्रोस्पेक्ट्स को मीट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एज पोजीशनिंग. That is you position the product in the minds of the prospect. आप जो आपके प्रोडक्ट को लोगों के माइंड में क्या पोजीशन देते हो, या लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, किस पोजीशन पे आपने प्रोडक्ट को रखा है कंज्यूमर्स ने, प्रोस्पेक्ट्स ने, that is called as positioning of a product. Product positioning is an effort to carve out the niche that is hold to occupy and retain the minds of the large consumer. In the mind space of the consumer, the company has to create a favorable image of the product or the brand. देखो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एप्पल का है, एप्पल का एक ब्रांड है, राइट, बट हमारे दिमाग में क्या है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते उसको, ओनली क्रीमी पीपल कैन अफोर्ड इट. ये हमने प्रोडक्ट का पोजीशनिंग कर दिया है. वी कांट अफोर्ड इट. वाई? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी हाई एंड इट इज़ वेरी बिग ब्रांड and we can't reach to a common man cannot reach to that brand. Only the creamy layer or sophisticated people who can afford can purchase that brand. ये हमारे दिमाग में है. तो positioning means what the prospect consumers, prospect means who are willing to buy but they don't have the capability to buy, think about the product, think about the brand is known as product positioning in short. Next one we have, in this way product positioning in the words of Kohler is the deliberation attempt of designing the marketer offer in such a way that your positioned product occupies a distinct niche in the mind of the target consumer.
In product positioning, the important thing is to remember to lock to a place in the mind of the consumer which is vacant. प्रोडक्ट पोजीशनिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपको कंज्यूमर के दिमाग में जो भी सोचते हैं कंज्यूमर, अगर अच्छा सोचते हैं तो उसको वही लॉक करना है, उसको नेगेटिविटी एस्पेक्ट में जाने देना नहीं है. वंस योर प्रोडक्ट और वंस द कंज्यूमर गोज इनटू द नेगेटिव एस्पेक्ट, दे विल नॉट परचेस योर प्रोडक्ट. जो विलिंग करते हैं तो वो विलिंग विल नॉट कम इनटू द कैपेबिलिटी टू बाय. विलिंगनेस विल ओनली रिमेन इनटू विलिंगनेस एंड इट विल गो बैक to a behind level. Clear to it?